ए बी सी डी इज ए पेंटागन, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर एक पेंटागन बना लेते हैं। देखिए देखिए ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें ना डायगोनल्स खींच लेते हैं। एक हमने, अच्छा देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए, इस पेंटागन की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ये इस पेंटागन की डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम इसमें एक वेक्टर खींच लेते हैं, ये ए टू सी, इसकी डायरेक्शन ये रही, और एक वेक्टर खींच लेते हैं ये ए टू डी, इसकी डायरेक्शन ये रही, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ LHS इज इक्वल टू ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ए बी और बी सी, ठीक है, ये जो मेरा ए बी और बी सी है इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। देखिए ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया, यानी कि इसको मैं जोड़ रहा हूँ। बाकी को मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया। वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई ए, इनको मैंने यूं ही छोड़ दिया। तो देखिए ए बी और बी सी का सम, तो ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, इसका सम मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए सी, ठीक है। तो ए बी और बी सी का सम वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई ए, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए सी और वेक्टर सी डी का सम, देखिए मैं यहां पर अब नेक्स्ट कर देता हूं वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी, इनको ब्रैकेट में ले आता हूं। अब इनका सम कर देता हूं नेक्स्ट स्टेप में, डी ई प्लस ई ए, ठीक है। अब ए सी प्लस सी डी का सम देखिए, देखिए ये रहा ए सी और ये रहा सी डी, इनका सम हो गया ए डी, ठीक है। तो ए डी प्लस डी ई प्लस ई ए, ठीक है। अब देखिए ए डी प्लस डी ई, देखिए ए डी ये रहा और डी ई ये रहा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए ए डी ये रहा और डी ई ये रहा, इनका सम क्या होगा ए ई, ठीक है। देखिए मैं यहां पर बनाता हूं, एक वेक्टर ऐसे है, ये रहा मेरा ए डी, ई डी मेरा ऐसे है, ये रहा ई डी, तो सम क्या होगा, सम यहाँ टेल से हेड को मिला देते हैं, तो ये हो गया मेरा ए ई, ठीक है, ये मेरा सम होगा। तो मैं लिख देता हूं, तो अब ए डी प्लस डी ई का सम कर देता हूं और ई ए को यूं ही छोड़ देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए ए डी और डी ई का सम मैंने बताया आपको ए ई होगा, तो वेक्टर ए ई, ठीक है, प्लस ई ए। अब देखिए ए ई की डायरेक्शन तो ये है और ई ए की डायरेक्शन ये है, ये रही, ठीक है, ई ए। तो मैं जो ए ई है इसको नेगेटिव ई ए लिख सकता हूं, है ना, नेगेटिव ई ए प्लस ई ए। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा 0, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमें इसमें प्रूव करना था। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, पर 0 प्रूव करना, देखिए 0 प्रूव करना था, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।